मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, तशरीफ़ रखें। आज का दिन, आज की ये शब बड़ी अहम शब है और आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा यानी आखिरी खाना खाया। फसा की जो तवारीखी बुनियाद, वो जो अहमियत है, वो हमें खरूज की किताब उसके 12वें बाब में मिलती है। जब बनी इसराइल कौम को खुदा ने जिस रात रिहाई देनी थी, उसी रात खुदावंद ने मूसा से कहा कि घर पीछे एक बर्रा लिया जाए और उससे ज़िबा किया जाए और उसका खून बाहर का जो गेट है, जो दरवाज़ा है, उसकी चौखट पर ऊपर और दोनों साइडों पर लगाया जाए और उस बर्रे को भूनकर खाया जाए। ये फसा का बर्रा कहलाया। फसा का जो मतलब है वो है छोड़ना, छोड़ देना। यानी बनी इसराइल कौम के उन घरानों को छोड़ा गया जिनमें ये फसा का बर्रा ज़िबा किया गया और जिनके दरवाजों पर खून लगा था। बाकी तमाम मिस्र के जितने भी लोग थे, जितने घराने थे, बादशाह से लेकर छोटे तक, सबके पेलोठे मार दिए गए और उसी रात बनी इसराइल कौम रिहाई पाकर वहां से निकली। मेरे शिशो, यही फसा का बर्रा यानी कफारा का बर्रा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए बना, ताकि गुनाहों की गुलामी से हमें क्या करे? रिहाई दे। ये नए अहद का खून है जो बहाया जाता है। मेरे शिशो, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत से पहले इस आखिरी शाम के दौरान उसने बड़ी संजीदगी और पूरे शऊर और गौर व फिक्र के साथ अपनी मेमोरियल सर्विस के लिए तफसीली हदायत दी। उसने जीते जी अपनी मौत से पहले अपनी मेमोरियल सर्विस के लिए हदायत दी। अपने शागिर्दों को उसने बताया। खुदावंद यीशु मसीह ने इसे खास अहमियत दी और कहा कि इसे करते रहना। इसकी तारीखी अहमियत उस वाक्य से उभरती है कि मसीह खुदावंद ने अपने पकड़वाए जाने से पहले रात फसा अपने शागिर्दों के साथ खाते हुए शागिर्दों से इसे मनाने की हदायत की, यानी मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। मेरे अज़ीज़ों, इसकी जो इलाहियाती अहमियत है, पौलुस रसूल ने इसको उजागर किया कुरिन्थियों के खत के अंदर। पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 16-17 आयत और फिर 11वें बाब की 23 से 31वीं आयत तक। और इस की अहमियत को, जो इलाहियाती अहमियत है, पौलुस रसूल ने इसे उजागर करते हुए लिखा कि वो बरकत का प्याला जिस पर बरकत दी जाती है, वो मसीह के खून की शराकत है। वो रोटी जो तोड़ी जाती है, उसके बदन की शराकत है। इसलिए जब रोटी एक है तो बदन भी एक है, यानी कलीसिया का बदन,
कलीसिया एक बदन है। जब इस रोटी में, इस शीरे में शरीक होती है तो वो एक बदन होती है। और फिर करंथियों के 11वें बाब में पौलुस रसूल ने फरमाया, मैंने तुम्हें वही बात पहुंचा दी। अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, जो मुझे खुदावंद से पहुंची थी कि जिस रात खुदावंद पकड़वाया जाने वाला था उस रात उसने रोटी ली। जी पढ़े 11वां बाब 23वीं आयत से 31वीं आयत तक। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। ये बात मुझे किससे पहुंची है? खुदावंद से पहुंची है। बराह रास्त खुदावंद ने उससे कलाम किया है और ये बात खुदावंद की तरफ से उसके तरफ आई है। जी, और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। ये इलाहियाती अहमियत की बात कर रहा है कि जो खुदा की तरफ से बात मुझे पहुंची है वो मैंने तुम तक पहुंचा दी है। जी, खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया जाने वाला था, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। फिर प्याला भी इसी तरह उसने लिया। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया। हाँ, और कहा ये प्याला मेरे दूध में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ये यादगारी है, यानी मेमोरियल सर्विस है खुदावंद यीशु मसीह की। असी भी करने हैं ना मेमोरियल सर्विस। कब करते हैं जी? हम अपने अजीजों की मेमोरियल सर्विस कब करते हैं? भाई यूनस ते हर पहली नूं करदा है जी। हम मेमोरियल सर्विस कहते हैं यादगारी की इबादत। जो हमारे अजीज इस दुनिया से चले जाते हैं फिर हम यादगारी की इबादत करते हैं, बरसी करते हैं, है ना। लेकिन ये जो मेमोरियल सर्विस है ये कोई आम सर्विस नहीं है। ये खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार है, खुदावंद यीशु मसीह के खून के बहाए जाने का इजहार है। और ये इस बात का इजहार है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत मेरी मौत थी। खुदावंद यीशु मसीह का जो खून बहा है वो मेरी जिंदगी के लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे रास्तबाज ठहराने के लिए बहा है। ये मौत एक यादगार मौत है मेरे अजीजों। इसलिए इस तरह तारीखी और इलाहियाती अहमियत मिलकर उस रिफाकत की बुनियाद मुहैया करती है जिसके जरिए से जमाशुदा कलीसिया, जब कलीसिया जमा होती है, कलीसिया एक जगह पर इकट्ठी होती है और इस मेमोरियल सर्विस को मनाती है, तो कलीसिया मसीह की मौत और उसके जी उठने की याद मनाती है, जो उसकी रूहानी जिंदगी का सरचश्मा है। रूहानी जिंदगी का सरचश्मा कौन है? आपकी जिंदगी का, आपकी रूहानी जिंदगी का सरचश्मा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। उसकी मौत मेरी जिंदगी बन गई, उसकी मौत मुझे जिंदगी दे गई, मेरी मौत को मार गई। इसलिए हम इसको यादगार के तौर पर क्या करते हैं? मनाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आज की शाम, आज की शब खुदावंद यीशु मसीह की वो आखिरी शब है जो अपने शागिर्दों के साथ उसने गुजारी। आखिरी खाना उसने अपने शागिर्दों के साथ खाया। मेरे अजीजों, शायर बानी के तकाजे, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जिसमें कौन शरीक हो सकता है, कौन शरीक नहीं हो सकता, इसके तकाजे क्या हैं, क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन इसमें शिरकत कर सकते हैं। दो अहम तकाजे इसके अंदर हमें जरूर मिलते हैं। पहला, जो इसमें शरीक होते हैं, जो शरीक हो वो निजात याफ्ता हो। क्या हो? निजात याफ्ता। वो निजात पा चुका हो, वो तौबा कर चुका हो,
वो नई जिंदगी में दाखिल हो चुका हो, वो खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर चुका हो, उसके खून को, उसकी मौत को कबूल कर चुका, अपनी जिंदगी में ले चुका हो, निजात याफ्ता शख्स इसमें शरीक हो सकता है। और फिर गैर जात याफ्ता इसमें शिरकत ना करे, वो इसमें शिरकत नहीं कर सकता। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बहुत से लोग सवाल करते हैं कौन इसमें शरीक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। तो क्या समझ रहे हैं आप? पहला तकाजा क्या है? वो निजात याफ्ता हो, नई जिंदगी में दाखिल हो चुका हो, नए सिरे से पैदा हो चुका हो, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुका हो। और फिर दूसरा तकाजा, वो मतवातर, लगातार, मुस्तकिल तौर पर ऐसी जिंदगी बसर करता हो जो मसीह की मौत की यादगार के साथ मुताबिकत रखती हो। उसकी जिंदगी कैसी हो? कैसी जिंदगी बसर कर रहा हो? जो मसीह की मौत के साथ जुड़ी हुई हो, मसीह की मौत के साथ मुताबिकत रखती हो। कलाम में क्या लिखा है? जब मसीह हम सब के लिए मर गया तो हम सब क्या हो गए? उसके साथ मर गए। जब वो दफन हुआ तो उसके साथ दफन हुए। जब वो जी उठा तो फिर उसके साथ हम जी उठे। मतवातर यीशु मसीह की मौत के साथ वो जिंदगी मुताबिकत रखती हो, जुड़ी हुई हो। हम मतवातर उस मौत के साथ, उस जिंदगी के साथ जुड़े हुए नहीं होते। हम कभी कभार ऐसा करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हमें हर रोज खुदावंद यीशु मसीह की मौत के साथ जुड़े रहना है ताकि हम उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाएं, रूहानी जिंदगी में, अब्दी जिंदगी में दाखिल हो जाएं। तो इस तरह से उसकी मौत की यादगार के साथ उसकी मुताबिकत हो, क्योंकि इशाए रुबानी फजल के बातनी तजर्बा की अलामत है। किस तजर्बा की अलामत है? बातनी, अंदरूनी तजर्बा की ये अलामत है जो फजल का तजर्बा है। और जिनको फजल का तजर्बा हुआ है वही इस बात को जानते हैं। और कलाम में लिखा है कि हमें फजल ही से निजात मिली है। खुदा का फजल हम पर हुआ है और हमें निजात मिली है। इसलिए सिर्फ वही जो मसीह की फैज रसा मौत में शामिल हैं, उनकी मौत की यादगार मना सकते हैं। और इसमें शिरकत करने से पहले अपने ईमान को जांचना बहुत जरूरी है। मसीह के साथ वफादार जिंदगी बसर कर रहा हो, दीदा दानिस्ता गुनाह का मुरतकब ना हो, है ना, गुनाह से बचा हुआ हो, गुनाह का मुरतकब ना हो, दीदा या दानिस्ता तौर पर। मेरे चीजों, ये नहीं कि हम गुनाह भी करते रहें और यीशु के इस प्याले में और इस रोटी में शरीक भी होते रहें, यीशु की मौत की याद भी मनाते रहें। ये नहीं हो सकता। हमें एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की जरूरत है, क्योंकि उसका लहू हमें पाक करता है। और इस पाकीज़गी के साथ हम इस पाक लहू को, पाक खाने को, पाक रोटी को ले सकते हैं। मेरे चीजों, इसलिए हमें गुनाह से महफूज रहना है, बचना है जिस कदर मुमकिन हो सकता है। और जब वो खुदावंद की मेज के पास आए तो उसके दिल में मसीह में ज्यादा करीबी रिफाकत रखने की ख्वाहिश मौजूद हो। समझ रहे हैं? जब वो खुदावंद की मेज के पास आए तो क्या उसके दिल के अंदर मसीह के साथ ज्यादा गहरी रिफाकत रखने की ख्वाहिश उसके अंदर मौजूद हो कि मैं खुदावंद की रिफाकत में, उसकी हजूरी में और उसके साथ अपनी जिंदगी गहरे तौर पर उसकी रिफाकत में गुजारूंगी। ये ख्वाहिश उसके अंदर मौजूद रहे और वो मसीह की मौत की याद को मनाने के मतलब को भी समझता हो, बखूबी जानता हो। कई जानते ही नहीं, उंजी रोटी खाई होंदे ने, शीरा पिए होंदे ने, और उसे ये पता हो इस याद को मनाने का मतलब क्या है, बखूबी तौर पर इसको समझता हो।
मेरे जो इब्तदाई कलीसिया में सिर्फ बपतिस्मा याफ्ता लोग इस रोटी में और इस प्याले में शरीक होते थे। अभी तो ये एक रिवाज बन गया, रस्म बन गई है, हर कोई आ रहा है, पी रहा है, खा रहा है ना। और पौलुस रसूल क्या कहता है, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। इसीलिए बहुत से बीमार हैं, बहुत सारे सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। इसलिए हमें अपने आप को परखने की और जांचने की भी जरूरत है। तो इस तरह से ये यादगार बन जाती है, मसीह की मौत की यादगार। मेरे अजीजों, कुछ और बातें हम करेंगे आज की शब्द के तल्लुक से। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। आज ही की शब्द, खाना खाने के बाद यीशु ने क्या किया था? अपने शागिर्दों के पांव धोए थे और उसने अपने शागिर्दों को वाज़े तौर पर यह हदायत की कि जब मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ ऐसा करना है। यूहन्ना 13वें बाब की 3री आयत और फिर 9 आयत और फिर 14वीं आयत, 3 आयत पढ़ेंगे। 3री आयत, 9वीं आयत और 14वीं आयत। जी। हाँ, ये जानकर उसने जान लिया था, वो पहले से ही जानता है हर बात को, वो पहले से ही पेशन गोई कर देता है कि अब मेरा ये आखिरी वक्त है मेरे इन शागिर्दों के साथ जिस्मानी तौर पर। जी। 9वीं आयत। हाँ, पतरस मना करता है कि आप मेरे पांव ना धोएं, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे पांव धोएं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर मैं ना धोऊं तो तू पाक नहीं हो सकता। तो फिर उसने क्या कहा, खुदावंद पांव ही नहीं मुझे नहला भी दे। हैं, और नौली भी तैयार हो गया है, वो समझ गया है ना, जान गया है। खुदावंद ने कहा जो नहा चुका है उसे फिर दोबारा नहाने की जरूरत है, उसे सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। जी। 14वीं आयत। अब ये फर्ज है। क्या है? बहुत सी बातें फर्ज नहीं है, लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, जब मैंने उस्ताद होकर, रब्बी होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी क्या है? फर्ज है कि एक दूसरे के क्या करो? पांव धो। ये पांव धोना हलीमी, फरोतनी, इंकसारी और अपने आप को छोटा करने के मुतरादिफ है। हम अपने आप को छोटा बनाएं, हलीम बनाएं, इंकसार बनाएं, जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया और वो खुद उसने हमें करके बताया। तो इसलिए इसी रात खाना खाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए और उसने हम पर भी ये फर्ज कर दिया कि तुम्हें भी ऐसा करना लाजमी है। फिर वो खाना खाने के बाद, उनके पांव धोने के बाद अपने शागिर्दों के साथ कहां गए? रात के 12 बजे के करीब वो कहां गए? गतसमनी, जैतून के पहाड़ पर, गतसमनी बाग के अंदर, वहां पर वो जाते हैं अपने शागिर्दों के साथ। गतसमनी के मतलब क्या पता है किसी को? गतसमनी के मतलब क्या पता है? जी, नहीं पता? इसका मतलब कोलू है। क्या मतलब है? कोलू। कोलू क्या होता है? जी, जिसमें से तेल निकाला जाता है। कोलू वो पुराने जमाने में
बैल जुता करते थे कोल्लू में, और उसमें सरसों डालकर बैल उसमें घूमते थे, और उसमें उसके अंदर एक राड लगी होती थी जो उसको पीसती थी। क्या करती थी? उसको पीसती थी, कुचलती थी। ये कोल्लू है। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह इस कोल्लू में कुचले गए। आप जानते हैं, जब वो दुआ कर रहे थे, शागिर्दों को कहा कि तुम भी दुआ करो और मैं भी। 1 घंटा खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की थी। जब दुआ कर रहे थे तो उस वक्त क्या हो रहा था? उसका पसीना खून की बूंदें बन बन कर टपक रहा था। इसका मतलब है कि वो कोल्लू में कुचला जा रहा था, पिसा जा रहा था, और उसमें से खून बह रहा था। मेरे अजीजों, इस जगह, जिस जगह से तेल निकाला जाता है, इस जगह पर इस हकीकत से पर्दा उठता है कि सलीब के लिए यीशु मसीह को कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। आप इसको नहीं समझ सकते जब तक आप गहरे तौर पर खुदावंद यीशु मसीह में खो नहीं जाते, उसकी सलीब पर गहरे तौर पर नजर नहीं करते। कितनी भारी कीमत उसने अदा की। और इस हालत को गतसमनी में जानकनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जानकनी का क्या मतलब है? मौत के वक्त जब सांस उखड़ते हैं, मौत के वक्त जब सांस उखड़ते हैं, वो जानकनी होती है। हम उस वक्त क्या कह रहे हैं? कहते हैं, जब सांस उखड़े होते हैं तो ऐसी की कहने हैं, साह होन की है, रुक रुक के आन दिया है, पता नहीं केड़े वेले बंद हो जाना है। यही हालत उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की थी। आज की रात कोई मामूली रात नहीं है। हम तो जाकर बड़े आराम से सो जाएंगे, लेकिन मेरा और आपका मसीहा मेरी और आपकी निजात के लिए, पूरी दुनिया की निजात के लिए इस कोल्लू में पिस रहा है। और मेरे अजीजों, इस जगह पर ना सिर्फ खुद खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं, बल्कि अपने शागिर्दों को भी दुआ करने का हुक्म देते हैं। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ की कितनी अहमियत है, और हम इसकी अहमियत को समझने से कासिर हैं। हमारे मुंह से दुआ नहीं निकलती। क्या शागिर्द दुआ कर रहे थे उस वक्त? उनकी आंखें तो नींद से भरी हुई थी, जैसे हम भी जाके सो ही जाएंगे, है ना? कितनी दुआ करते हैं हम। खुदावंद यीशु दुआ कर रहे हैं, उनका पसीना खून की बूंदें बनकर टपक रहा है, और शागिर्द सोए हुए हैं। मेरे अजीजों, दुआ यीशु मसीह की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती थी। और आप जानते हैं कि जब यीशु दुआ कर रहे थे तो उस वक्त खुदा का फरिश्ता आकर उनको क्या कर रहा था? तकवीयत दे रहा था, हौसला दे रहा था, कुव्वत फराहम कर रहा था। तो क्या जब आप दुआ करेंगे तो खुदा का फरिश्ता आपको तकवीयत नहीं देगा? खुदा का फरिश्ता आपके साथ खड़ा होगा, खुदा का फरिश्ता आपको हौसला अफजाई करेगा। लेकिन दुआ करना बड़ा अहम जरूरी है। मेरे अज़ीज़ों, फिर खुदावंद यीशु मसीह दुआ में एक जुमला कहते हैं। कौन सा? बड़ा मशहूर है। बोलें बोलें, शाबाश। हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम भी कहते हैं ना,
हम भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ते मैनू जमीन ते मेरी मर्जी पूरी करन दे। हम ये कहते हैं, ये नहीं कहते। हाँ, लफ्जों में रटते जरूर हैं, लफ्जों में कहते जरूर हैं, रट्टा जरूर लगाते हैं, लेकिन मर्जी अपनी पूरी करते हैं। ये मेरा और आपका यीशु है जिसने कहा कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और उसने बाप की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा किया, चाहे उसे कितनी भारी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़ी। ते सानू माड़ी जी भी जे करनी पैंदी है ना, तो असीं उस टाइम ही पलटा मार जाने, नहीं नहीं नहीं, ऐ नहीं मैं कर सकता, ये नहीं हो सकता, खुदावंद मैनू माफ कर दी, फिर माफिया मंगनियां शुरू कर देने। लेकिन उसने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि ये प्याला क्या था, किससे भरा हुआ था? जो खुदावंद यीशु मसीह पीने वाला था, किससे भरा हुआ प्याला था? ये गुनाहों से भरा हुआ प्याला, ठीक है, ओके। गुनाह उसने पिए नहीं थे, गुनाह उसने उठाए थे। पीते सी गुनाह? कहीं लिखा है गुनाह उसने पिए थे? क्या लिखा है? गुनाह उसने, एल्डर साहब, गुनाह उसने क्या किए थे? उठाए थे। यहां प्याले पीने की बात हो रही है जी। कौन सा प्याला? मौत का प्याला। मौत तो डरदा ही नहीं सी हो। अगर मौत से डरता ना, भाग जाता। है ना? क्या यीशु मौत से डरता था? खौफ था उसे मौत का? नहीं मेरे सिजो, ये जिस्मानी दुख दर्द तकलीफ का प्याला नहीं था जिससे वो कतराता है, नहीं। ये कोड़ों की मार, सलीब की अजियत क्या प्याला नहीं था जिसके साथ गद्दारी और शागिर्दों का साथ छोड़ देने का दुख शामिल है? ये वो प्याला नहीं था जो दुखों का, अजियत का प्याला, सलीब का प्याला? हरगिज नहीं। हम आम लोगों को देखते हैं, अफलातून के एक बयान के मुताबिक एथेंस के कैद खानों में अरस्तु को जहर का प्याला पेश किया गया, तो उसने बड़े हौसले और वकार के साथ उसे कबूल किया, है ना? बड़े हौसले वकार के साथ, जुर्रत के साथ उसने उसको क्या किया? कबूल किया, मौत के प्याले को, जहर के प्याले को। तो क्या खुदावंद यीशु मसीह इतने कमजोर थे? अरस्तु से भी ज्यादा। और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने हंस हंस कर शहादत नोश की, खुशी से कबूल किया, और खुदावंद यीशु मसीह भी रजा कराना तौर पर खुशी किससे? सलीब की तरफ जा रहे हैं, मसलूब होने के लिए जा रहे हैं। तो फिर ये प्याला क्या था? हाँ जी, ये प्याला सुनिए गौर से, हवाला जात भी आप नोट कर लें ताकि आप बाद में पढ़ सकें और गौर कर सकें। ये प्याला दुनिया के गुनाह उठाने के रूहानी कर्ब की अलामत है। रूहानी दुख, रूहानी अजियत, जिस्मानी नहीं। किसकी अलामत है? दुनिया के गुनाह उठाने के रूहानी कर्ब की अलामत है। यह प्याला इलाही गजब का प्याला है। किसका?
इलाही गजब, और इलाही गजब जब किसी पर टूटता है ना तो चीखें निकलती हैं, वहां कुछ बाकी नहीं बचता। मेरे असीजों, जो हमारे गुनाहों की सजा है और ये गुनाह इसी गजब और कहर के लायक हैं, पुराने अहदनामे में भी इस प्याले का जिक्र हमें मिलता है। अय्यूब की किताब 21 बाब उसकी 20 आयत, शरीर और बदकार के लिए कहा जाता है कि खुदा के गजब के प्याले से पिए। किसके लिए? शरीर और बदकार के लिए यह कहा जाता है कि वो खुदा के किसके प्याले से पिए? खुदा के गजब के प्याले से पिए। जी पढ़ें अगर मिला है तो। उसकी हलाकत तो उसी की आंखें देखें, हाँ, और वो कादर मुतलिक के गजब में से पिए। उसकी हलाकत उसी की आंखें देखें और वो कादरे मुतलक के गजब के प्याले में से पिए। ये वो गजब का प्याला है जो शरीरों के लिए, गुनाहगारों के लिए, बदकारों के लिए था। ये मेरे और आपके यीशु को पीना पड़ा और वो इस प्याले में से पी रहा है और खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा, खुदा के मंसूबे को पूरा कर रहा, खुदा के उस जो उसका इंतजाम है उसके मुताबिक इंसान के गुनाहों के कफारा के लिए से पी रहा। हालेलुया। मेरे असीजों, सबूर की किताब 75 सबूर उसकी 8वीं आयत और हिस्कियल 23 32 से 34 आयत, यह हवाला आप नोट कर लें। जबूर की किताब का हवाला पढ़ें 75:8 और देखिए कि यहां पर क्या लिखा है। जी, क्योंकि खुदावंद के हाथ में प्याला है, क्योंकि खुदावंद के हाथ में प्याला है और मैं झाग वाली है, और मैं झाग वाली है, वो मिली हुई शराब, वो मिली हुई शराब की मानद है, और खुदावंद उसी में से उंडेलता है। खुदावंद उसी में से उंडेलता है। और बेशक उसकी तलछट जमीन के सब शरीर निचोड़ निचोड़ कर पिए। हाँ, उसकी तलछट कौन पिएंगे? कौन पिएंगे? जोर से बताएं जिनको। जमीन के सब शरीर, जमीन के सब शरीर, जमीन के सब बदकार, जमीन के सब गुनाहगार, ये वो प्याला है जो मेरा और आपका यीशु पी रहा है। सोचिए इस बात को। ये गजब का प्याला शरीरों के लिए, ये गुनाहगारों के लिए, ये बदकारों के लिए जो आज भी अपने गुनाहों से बाज नहीं आते, जो आज भी तौबा की तरफ माइल नहीं होते। यीशु को देखें, वो आपके गुनाहों के लिए एक शरीर की हैसियत से इस प्याले को पी रहा है जो खुदा के हाथ में है, और इसीलिए वो बाप से ये गुजारिश करता है, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया किसके लिए? इस प्याले को पिया किसके लिए? ताकि मैं और आप खुदा के उस गजब के प्याले से ना पिए, महफूज हो जाए, उस अजाब से बच जाए। सोचिए, मुकाशफा की किताब 14 बाब 10-11 आयत, मुकाशफा 14 बाब 10 आयत और फिर 16वीं आयत पढ़ लें, बीच से छोड़ दें हिस्सा। मुकाशफा 14:10 और फिर 16वीं आयत सुनिए गौर से। वो खुदा के कहर की उस खालिस में को पिएगा, वो खुदा के कहर की उस खालिस में को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई, जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बला के सामने आग और गजब के अजाब में मुब्तला होगा। हाँ, ये कौन सा प्याला है? कैसा प्याला है? खुदा के गजब का प्याला। कौन पी रहा है? पीना किन्ने सी जी? पीना किन्ने सी? ते मैं कहंदिया कोई बोल दुख देने असी मैं पीना सी मैं, लेकिन मेरे यीशु ने मेरे प्याले को पिया और
हालेलुया। और यही प्याला उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये पियो, ये तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए, तुम्हारे गजब का प्याला मैं पी रहा हूं और जिंदगी का प्याला तुम्हें दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 16वीं आयत पढ़ी आपने, 14वें बाब की मुकाशफा पढ़िए जी, 14-16 सुनिए। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी क्रांति जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। और जमीन की फसल कट गई। ये हवाला कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? 16 आयत, एक सेकंड। चौदह बाब उसकी 16वीं आयत, मुकाशफा। सॉरी, ये शायद मुझसे मिस्टेक हुई है। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। और 10वीं आयत में हमने पढ़ा, वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के गजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुलाबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। ये वो प्याला है, जो इसको पीता है उसको रात दिन ते हुण तुसी आप ही सोच लो कि यीशु ने कौन सा प्याला पिया, कौन से प्याले की बात वो कर रहा है। हमें चैन देने के लिए, हमें सुकून देने के लिए उसने हमारे उस प्याले को पी लिया, ताकि हम अब्दी आराम और अब्दी जिंदगी में दाखिल हो जाएं और खुदावंद के हुजूर उसके नाम को जलाल देने के लिए अपने आप को उसके आगे पेश कर दें। इसलिए मेरे असीसों, खुदावंद यीशु मसीह ने हर वो काम कर दिखाया जो कोई ना कर सकता था, और हमारी निजात के लिए उसने वो सब किया जो कोई कर नहीं सकता था। तो इसलिए आज की जो शब है, आज की जो रात है, ये यीशु मसीह की वो यादगार रात है जिस रात वो पकड़वाया जाने वाला था। और कल मैं आपको बताऊंगा कि किस वक्त उसको पकड़ा गया, किस वक्त वो सरदार काहनों के सामने पेश किया गया, वो टाइमिंग क्या थी, वो वक्त क्या था। कल हम जरूर इन बातों को सीखेंगे गुड फ्राइडे के मौके पर। तो जरूर आज के इस कलाम के वसीला से हमने जो सीखा है कि ये जो यादगार मेमोरियल सर्विस खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताई, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। ये प्याला कोई मामूली प्याला नहीं है। गजब का प्याला उसने पी लिया है, लेकिन जिंदगी का प्याला उसने हमें पीने को दिया है। तो जो जिंदगी के प्याले को पीते वक्त खुदावंद के उस निजात को, उस जिंदगी को रद्द करेगा, ठुकराएगा, उसकी मौत को ठुकराएगा, आगे यही गजब का प्याला उसके लिए तैयार है। फिर ए सोच लो, रात दिन चैन नहीं जे मिलना जी। रात दिन हुण ते बड़ी मिठी नींद सौंदे हो ना, जिवें शागिर्द सौ गए सा, फिर सौ के विखाया जे जब ये प्याला आपको पीना पड़ेगा, और फिर रात दिन आप अज़ाब में रहेंगे। अपने सरों को झुकाइए और सोचिए, अपने दिलों में गौर कीजिए। ये इशाए रुबानी कोई मामूली इशा नहीं है, ये यीशु मसीह की वो मुकर्रर करदा यादगार मेमोरियल इबादत है जिसमें उसने कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। सोचिए, अगर ये प्याला आपको पीना पड़े, आपके लिए हो, तो आप क्या करेंगे?
सोचिए इस बात को, सर झुकें और दुआ करें। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, बदी है, क्योंकि ये शरीरों के लिए प्याला है, बदकारों के लिए ये प्याला है, गुनाहगारों के लिए ये प्याला है, तो यीशु ने आपका प्याला पी लिया है। आप सिर्फ उसे कबूल करें, आप उसे अपना निजात दहिंदा माने, आप तस्लीम करें कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मरा, मुझे निजात देने के लिए मरा, मेरी जिंदगी को बचाने के लिए मरा, मुझे खुदा के अजाब से बचाने के लिए मरा, मुझे इत्मीनान सुकून देने के लिए, आराम देने के लिए मरा, ताकि मैं खुदा के गजब का शिकार ना हो जाऊं। दुआ कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए, खुदावंद आपको बरकत दे।